जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो योगी सवसाहं नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुमचल्मणोऽहं गणिपते गोच्छामि समय पाहुड यह श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ भव अटवी के अंदर मोहांधकार में भटकते हुए जीवों के लिए एक प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, ज्ञान का प्रकाश स्तंभ। यह समय सार दर्शा रहा। आचार्य कुन कहते हैं, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। आचार्य देव कुन स्वामी जगत के जीवों को उनका वैभव आत्मा के निज वैभव से दिखाते। तो क्या सबको वह वैभव मैच करेगा? बराबर करेगा, क्योंकि सर्व आत्मा का स्वभाव एक ही है। ये जितने भी भेद हैं वर्णादि से लेकर के गुणस्थान तक समस्त भेद, यह सब कर्म सापेक्ष भेद, लेकिन चेतना गुण निरपेक्ष है। समझ में आया? नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं, नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं, नहीं रूप और शयनन नहीं, संस्थान नहीं तन भी नहीं, नहीं राग जीव के द्वेष नहीं, और मोह जीव के है नहीं, प्रत्यय नहीं, नहीं कर्म अरुणो कर्म भी जीव के नहीं, नहीं वर्ग जीव के वर्गणा नहीं, कर्म स्पर्धक है नहीं, अध्यात्म स्थान न जीव के अनुभाग स्थान भी है नहीं, जीव के नहीं कुछ योग स्थान, बंद स्थान भी है नहीं, नहीं उदय स्थान न जीव के और स्थान मार्गणा के है नहीं, स्थिति बंद स्थान न जीव के, संक्लेश स्थान भी है नहीं, जीव के विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान भी है नहीं, नहीं जीव स्थान भी जीव के, गुण स्थान भी जीव के है नहीं। यह वर्णादि रागादि भाव से लेकर के गुण स्थान पर्यंत जो 29 भाव है, यह सब पुद्गल के परिणाम है, जीव के नहीं है।
ख्याल में आया। अति अद्भुत प्रभुता देख अहो, आनंद हृदय में छाया है, उल्लास हृदय में आया है, मम प्रदेश प्रदेश हर्षाया है। अद्भुत प्रभु, कैसी अद्भुत प्रभु। अरे चैतन्य तो चैतन्य ही है, वर्णादि रागादि भाव ये चैतन्य नहीं। अरे ये सब कर्म कृत भेद है, जीव का स्वभाव तो एक। ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव है जिसका प्रकाश निर्मल है, ऐसा ये भगवान इस लोक में एक टंकोत किरण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। देख तो सही, अपने चैतन्य लोक में आके देख, विराजमान है। विकल्पों के कोलाहल से दूर, चैतन्य के शांत सदन में आ। यह सब अज्ञान जनित द्वंद्व है। एक अपने परमार्थ स्वरूप के यथार्थ ज्ञान पूर्वक अज्ञान मिट जाता है, द्वंद्व शांत हो जाता है। तो ये आश्रव का निरोध कैसे होता है? अहमिक को भरुसु, यह मैं एक अखंड, अपने अनंत चतुष्टय से अखंड अपने को देखा। सिर पे सिगड़ी जल रही है, आहा, यह उष्णता तो गुदगल की पर्याय है। और यह ज्ञप्ति क्रिया ये मेरे ज्ञान का कार्य है। ज्ञान ज्ञान में है, गे गे में है, गे में ज्ञान नहीं और ज्ञान में गे। आप विचार कीजिए, विचार कीजिए। व्यवहार में अभेद नहीं होना, स्वभाव में अभेद होना। मतलब व्यवहार व्यवहार पर नहीं होता है, परमार्थ परमार्थ पर नहीं होता है। परमार्थ की दृष्टि पूर्वक व्यवहार व्यवहार, जैसे लोक व्यवहार में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, संगी पंचेंद्री, कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू, यह सब जीव है, भगवान आत्मा है, परंतु व्यवहार 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 राशि है ना। तो व्यवहार राशि में व्यवहार पने व्यवहार होता है, लेकिन दृष्टि परमार्थ की हो तो उन जीवों के प्रति भी करुणा होती है। हाँ, करुणा होती, ख्याल में आया। अरे भाई, ये सब
भोगने के लिए नहीं है, भिन्न होने के लिए। जैसे कोई कहे कि यह भी मैं नहीं, यह भी मैं नहीं, तो इसमें क्या और इसमें क्या, कुछ भी हो, सब सब चलता है। क्या घर का, क्या बाजार का, क्या होटल का और क्या चौके का, मेरे लिए तो सब एक ही है। आपने कहा ना ये तो सब एक ही है। अरे भाई, इसका अर्थ ये नहीं निकालना। हाँ, मेरे नहीं है, मेरे लिए सब पर है, मेरे लिए सब भिन्न है। जिसका निर्जला उपवास हो उसके लिए बक्ष अबक्ष सब एक ही है, अर्थात खाने योग्य नहीं। क्या जिसको विवाह नहीं कराना है, बाल ब्रह्मचर्य से रहना है, उसके लिए पर पुरुष चाहे गोरा हो चाहे काला हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी देश का हो, पति बनाने के लिए सब समान है, क्योंकि उसे पति बनाना ही नहीं। उस दृष्टि से सब समान है, कोई भेद नहीं देखती वह। क्यों? वर्ण ही नहीं करना, भेद गाय का क्या? खाना हो तो भेद करें, विवेक करें। जब खाना ही नहीं तो, जब अपना है नहीं और अपनाना नहीं, क्या बोला? दो बात हो गई। अपना है नहीं, अपनाना है नहीं, उस तरफ जाना है नहीं। जिस तरफ जाना है नहीं तो उसको नापने से क्या मतलब। हाँ, तो अब हमें हमारा परमार्थिक स्वरूप प्राप्त हो गया है। अब हम यह उद्गल की पर्यायों में अपनी चेतना को क्यों लगाए? चित शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर, वाह, मूल से छोड़कर और प्रगट रूप से अपने चित्त शक्ति मात्र भाव का अवगाहन करके, अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा में, अपने परमन में, अपने चारित्र में अवगाहन करके, वाह, अर्थात अपने को उस रूप जानकर, देखकर, मानकर तद रूप वर्तन करना, यह अवगाहन करके भव्य आत्मा समस्त पदार्थ समरूप, समस्त पदार्थ रूप। कौन? भव्य आत्मा, जो आत्मा भव्य है, अर्थात जो ऐसा प्रवर्तन करे, अवगाहन करे, वे आत्मा भव्य है। भव्य आत्मा समस्त पदार्थ समूह रूप लोक के ऊपर सुंदर रीति से प्रवर्तमान, ऐसे यह परम एकमात्र अविनाशी आत्मा का आत्मा में ही अभ्यास करो, साक्षात अनुभव प्रेरणा करते हैं। श्री गुरु प्रेरणा करते हैं 49वीं गाथा के बाद कि देखो ये परमार्थ स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा दर्शा दिया है, दिखा दिया है, अब इसका साक्षात अपने आत्मा में अनुभव। सकलमपि विहाय न्यायचिच्छक्तिरिक्तम् स्फुटतरम् अवगाह्य स्वं चिच्छक्तिमात्रम् इममुपरिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मानात्मनन्यन् अनन्तम् कलयतु परमात्मात्मनमात्मनयन्तम्। ख्याल में आ गई। ओहो, क्या कहते अमृतचंद, ये जितने भी चीज शक्ति से रहित भाव है, यह सब उद्गल के भाव, इन सबको
मूल से छोड़कर। मूल से छोड़कर। ये अमृतचंद स्वामी ने एक एक रस, गंध, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सब की कितनी विवेचना की है, कहीं इसका अंश भी नहीं रह जाए। मूल से जहां जहां मेरा चेतना गुण नहीं है, उन सबको मूल से छोड़कर। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह तो मैं ही हूं। नहीं, एक ही फॉर्मूला देख, वहां तेरा चेतना गुण है कि नहीं? तेरे चेतना गुण से रहित है तो वह तेरा नहीं, वह तू नहीं है। चित्त शक्ति से रहित, चेतना गुण से रहित जो कुछ है वह मैं नहीं। उपयोग है सो मैं हूं सो उपयोग है। उपयोग गुण से रहित मैं नहीं, चेतना गुण से रहित मैं नहीं। बोलो, देह में चेतना गुण है, वर्ण में चेतना गुण है, रस में चेतना गुण है। जहां चेतना गुण नहीं वहां मैं नहीं। अब यह चेतना उनकी वजह से मरी जा रही है, जो है ही नहीं, जो इसके वो है ही नहीं। अरे प्रभु, और क्या कहें? अरे साहब, मेरा मोह तो है। अरे मोह भी तेरा नहीं है, कुछ वो मोह मेरा नहीं, उपयोग केवल एक। समझ में आया? अरे भाई क्या करें, भगवान आत्मा तो है ही, जीव तो है ही। अरे जीव तुझे दिखता है तो जीव तो सर्व ही है, सब में समान भाव होना चाहिए। यदि समान जाति का भाव नहीं है तो वहां भेदभाव है, और जहाँ भेदभाव है, ख्याल में आया, वहां मोह ही है। समझ में आ गई बात? वहां मोह है, वहां राग द्वेष है, और जहाँ मोह राग द्वेष है, वो मोह राग द्वेष की आग तुझे जलाएगी, किसी का कुछ नहीं है। ये राग आग दहे सदा, ताते समामृत से। ये राग आग दहे सदा, ताते समामृत से। ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये। चिर माने अनादिकाल से जिनका भजन किया है, जिनको सेया है, पूजा है, छाती से लगाया है, विषय और कसा है, समग्र चेतना बस विषय और कसा है। इसके अलावा कहीं व्यापार कर रही है? करो विचार, और अगर कहीं दिख जाए तो बता। पांच इंद्रियों के विषयों से छूटता है, अप्रशस्त कषाय से छूटता है, तो प्रशस्त कषाय में जाके फंस जाता है। यह तो मेरा धर्म है ना, यह तो मैं हूं ना, यह तो मेरी इंसानियत है ना, ये तो मेरा स्वरूप है ना। अरे प्रभु, तेरा स्वरूप चेतना गुण वाला है। वीतरागता बिना मुक्ति का मार्ग शुरू नहीं होता। वीतरागता की प्रतीति से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, और पूर्ण वीतरागता होने पर मोक्ष मार्ग पूरा होता है। ख्याल में आ गई? क्या कहा? राग का अंश भी जहां तक है, राग का राग जहां तक है, वहां तक मुक्ति का मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता, वहां से होता ही।
भले ही मोक्ष मार्ग की कैसी भी नैमित्तिक क्रियाओं रूप आचरण करता रहे, नहीं होता, नहीं होता, नहीं। पर से दृष्टि को मोर जरा, मिल जाए गुणों का सिंधु भरा। ऐसा अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा, बोले यहाँ कुछ भी नहीं है, सब खाली खाली है। अरे तू देखता कहाँ है, क्या करे? जब तक तेरी दृष्टि ओहो पर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, यानी तेरी दृष्टि में जब तक पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तब तक प्रभु तुझे अपना यह वैभव कैसे दिख जाए? बोल क्या देखना चाहता है, बता। कि बोले मैं हूं के नहीं, कि देख यह चैतन्य गुण से, चैतन्य शक्ति से सहित तेरी सत्ता है। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। बोला ओ अपने होने को देख, ये तेरी हस्ती है, तू तेरा अनुभव कर पा रहा है, जान पा रहा है, देख पा रहा है। कौन देख जान पा रहा है स्वयं को? कि मैं ही स्वयं को देख जान पा रहा हूं, मैं ही स्वयं स्वयं का अनुभव कर पा रहा हूं। तो यह तेरा वस्तु कुटस्थ नहीं है, निरंतर परिणमनशील है तेरा द्रव्यत्व। स्वयं ज्ञान है, स्वयं ज्ञेय है, यह तेरा प्रमेयत्व है। तेरे में ज्ञान गुण होता, प्रेमित गुण नहीं होता, तो तेरे ज्ञान से तुझे क्या लाभ था? तेरा ज्ञान पर को तो जानता, पर स्वयं को नहीं जानता। इसे ज्ञान का हम क्या करते? क्या बोला, क्या बोला भाई, समझ आया? लेकिन ये मेरा प्रमेयत्व बना। देख जरा अपने में अस्तित्व देख, वस्तु देख, द्रव्य देख, प्रमेय देख, अग्रु लघु देख, प्रदेशत्व देख। बोल यहाँ तू अनादि काल से यह कर्म के साथ होने पर भी जड़ हो गया। चेतन चेतन है, न जड़ जड़ है। चेतन जड़ नहीं होता, जड़ चेतन नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और अपने ज्ञानादि गुण अपने को छोड़ करके कहीं पार नहीं। हृदय सतगुण देख, कोई ना कोई। आपने तो कहा था आकार रहित है, नियत स्वभाव वाला और अनियत आकार, माने जैसे शरीर को धारण करे उस आकार रूप हो जाता है। मतलब कि प्रत्येक के अंदर ऐसी योग्यता है, वहां वो एडजस्ट हो, उसकी पर्याय है। व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। इससे सामान्य गुण की बात हुई। विशेष गुण देख अपने में, जान पना हो रहा है, देखन पना हो रहा है, अनुभव पना हो रहा है, श्रद्धा हो रही है, विश्वास को देख अपने भीतर उछलता हुआ, देख उसका कार्य देख। ओ समझ, रागादि भाव से रही एक वीतराग भाव रूप जो संवेदन हुआ, बोल वो कहां से आया? देख बोले साहब ये सब बात तो सही है, पर मुझे मेरी प्रभुता तो बताओ। इस लोक में प्रभु कौन होता है? जिसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े वह प्रभु होता है। क्या बोला? सारी दुनिया उसको देखे, क्या कहा? सारी दुनिया उसको देखे और वो किसी को ना देखे,
प्रभु है। यह मेरा चेतन गुण, यह मेरा चैतन्य स्वभाव। हे प्रभु सुन तू सही। जिसे इस लोक की भी अपेक्षा नहीं अपना कार्य करने के लिए, अपने रहने बना रहने के लिए। बोलो, यह जीव चेतना अपने जीवन शक्ति से रहता है, अपनी चेतन शक्ति से रहता है। यह 10 प्राण से नहीं रहता। 10 प्राण से तो संयोग है, लेकिन चेतना अपनी चित्त शक्ति से, ऐसी चित्त शक्ति से रहित जितने भी अन्य समस्त भाव हैं, उन सबको मूल से छोड़ दे, उखाड़ के फेंक दे। कहां? अपने ज्ञान से, अपनी श्रद्धा से। अरे उखाड़ के फेंकने का अर्थ ये नहीं है कि उनकी सत्ता ही नहीं है। मेरी अस्थि में उनकी नास्ती है और उनकी अस्थि में मेरी नास्ती है। भाई ये देखना, ये देखना। वे मुझे कुछ नहीं कहते। जब वे मुझे कुछ नहीं कहते, मैं उन्हें क्यों कहूं? कैसे कहते हो कुछ नहीं कहते? दिन रात इतना उपसर्ग करते हैं, उपद्रव करते हैं। बोल क्या करते हैं? बोल क्या करते हैं? बोले भाई साहब ऐसे खोटे खोटे शब्द बोलते हैं। बता, विचार कर, बोलता कौन है? वह बोलता है। सुनता कौन है? कि मैं सुनता हूं। मत सुन। तेरे हाथ में है कंट्रोलिंग पावर। क्या तू कान बंद कर ले क्या? कि कौन कहता है काम बंद करो? कौन कहता है कान बंद करो? उपयोग मत लगाओ। क्या है? अरे प्रभु सुन भाई, ये भी कोई उपाय नहीं है। यह विचार कर, यदि वह कहता है तो क्यों कहता है? क्या कहा? यदि वह कहता है तो क्यों कहता है? कोई व्यक्ति रोज हमारे घर के बाहर आकर के आवाज लगाए, अरे भाई साहब हमारे 5,000 रुपए पहुंचाओ। अरे भैया, ये आदमी रोज रोज आकर के बोलता है, बहुत बुरा लगता है, तो सुनो मत। ये कोई उपाय है? क्या कहा? तो क्या करें? भैया ये विचार करो कि वो रोज ही क्यों आता है और एक ही बात क्यों बोलता है, वो मेरे घर के सामने क्यों आता है? जरा यह देखो तो सही, यह एनालाइज तो करो, विश्लेषण तो करो, है कि क्या वास्तव में उसके मेरे ऊपर 5,000 रुपए चाहिए? क्या अगर चाहिए तो उसका आना निराधार नहीं, तो फिर बुरा मानने की क्या बात है? दे के चुकता करो, है? उसका जो उलाहना है वो मिटो, उसकी जो तकलीफ है उसे दूर करो, उसकी समस्या का समाधान करो, और यदि नहीं है तो उसका भ्रम दूर करो। क्या या शायद आपको भ्रम हुआ है। नहीं नहीं, देखो साहब ये अमुक नाम है, इसके नाम खड़े हैं, और हमने यहाँ पूछा था कि अमुक का घर कहाँ है, तो यही बताया था। अरे भैया ये नाम भी हमारा है, लेकिन ये अमुक के साथ में जो ये लिखा है ना और पहचान, ये दूसरे हैं, तुम गलत जगह आते। अरे रे प्रभु, अगर वह भी स्थिति नहीं है, भ्रम भी नहीं है, और कोई उसका कषाय रूपी संस्कार है, बैर रूपी संस्कार है,
अर्थात वह व्यक्ति पागल है तो दया का पात्र, करुणा का पात्र, द्वेष का पात्र। इसलिए यदि सहज उपयोग जाता नहीं, वीतरागता है तो कोई बात नहीं, फिर पूरे देने वाली कोई बात नहीं। क्या और यदि वह वीतरागता हुई नहीं तो वहां विश्लेषण करके उस समस्या को मिटा ले। जैसे कोई वीतरागी संत निर्ग्रंथ जंगल में बैठे हैं और पहले का कोई बुलाना है, निमंत्रण है, और कोई व्यक्ति आकर के उस अनुबंध के आधार पर उनके ऊपर उलाना थोपे तो वे उसे निपटाने नहीं जाते पुनः फिर राजमहल में। वह तो विकल्प ही टूट गया है। वो जो यहाँ बैठा है वो नहीं है जो वहां रहता था। समझ आई है? हाँ। उस ब्राह्मणी ने ग्रस्त दशा में पति के द्वारा दिए गए पुत्र को अब मुनि पर्याय में लाके चरणों में पटक दिया। अब उसे निपटारा करने नहीं जाएंगे। वह तो चला गया, टूट गया, अब मोह ही नहीं रहा, राग ही नहीं। लेकिन यदि वह मोह राग है तो यह भी एक अधर्म है। क्या निपटारा करो। समझ में आया कि नहीं? संतुष्ट करो है? भागना उपाय नहीं है, भाग लेना उपाय है। कानों में अंगुली ठोकना उपाय नहीं है। जब विश्लेषण करो, यह जो हमको कहता है क्या उसमें हमारी गलती है? गलती है तो सुधारो, और गलती नहीं है तो भ्रम मेटो, और उसकी कषाय भी तीव्र है तो मध्यस्थ हो जाओ। कम से कम भीतर में कषाय तो मत करो, दुखी मत हो। क्या बोला? समझ आ गया? और फिर भी यदि सहज नहीं रहा जाता है तो कम से कम करुणा भाव लाओ। देखो, अरे प्रभु, यह जीव कितना दुखी हो रहा है। शायद अल्लाह की नहीं है उतनी ताकत। वितरागता रूप, दया रूप आ जाओ। क्रोधित होकर के संसार का बढ़ाना हुआ तो कतई उचित नहीं। ख्याल में आया? क्या कह रहे थे? हैं? ये इतना सब, ये सब मुझे कहते हैं। आप कहते हो कोई किसी को कुछ नहीं कहता है। अरे हम नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। अपनी प्रभुता को पहचान, चैतन्य गुण की प्रभुता को पहचान। क्या भूला? वो क्या चेतना गुण अपने चेतनत्व भाव को नहीं छोड़ता। उसके प्रकाश में यह सारी कर्मोपाधि प्रकाशित होती है, लेकिन कर्म रूप नहीं होती। चेतना चेतना रूपी रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि अपने चैतन्य शक्ति से, अपने चैतन्य गुण में प्रकाशित यह समस्त लोग, यह पुद्गल की पर्यायों को देख और ध्यान करके, कहां देख और ध्यान करके? अपने उस दर्शन ज्ञान के परिणाम में देख और ध्यान करके, अपने उस दर्शन ज्ञान के परिणाम में देख और ध्यान करके उन्हें अपनी मान ले तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आया? अरे भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि जो कुछ मेरे निगाह में आ जाएगा सो मेरा, जो मेरे जानने में आ गया सो मेरा।
वाह, ऐसे तो सारी दुनिया जानने में आती है, सारी दुनिया को पकड़ ले तो। ये मकान जानने में आते हैं तेरे सारे, उन्हें भी पकड़ ले, घुस जा उनमें, कब्जा कर ले। क्या क्या, अरे प्रभु कोई बात है ये, है? रिजर्वेशन दूसरे का, और तुम पहले उससे आके बैठ गए और तुम अड़ो, है? मैं पहले बैठा था, ये कोई मतलब है? मैंने पहले देखा था, ये कोई मतलब है? मैंने पहले देख लिया, ये क्या मतलब है? हाँ, तुम्हारे देखने जानने में कोई चीज आ जाएगी, वो तुम्हारी हो जाएगी। और सुन, यदि यही बात कहता है तो चल यही बात से, तेरे देखने जानने में जो पहले आए वो तेरा, पर तू मानेगा नहीं मेरा। सबसे पहले तो स्वयं आता है, कि देखने जानने में तू बाद में आया, देखने जानने वाला पहले है, तो पहले उसे अपना मान। और जो चैतन्य गुण को अपना मान लेता है, जान लेता है, उसे खुदगल अपना लगता ही नहीं है। अमृत के स्वाद के सामने सब रस फीके हैं। क्या बोला जिसे क्या, अपने में अभेदता का भोग हो जाता है। क्या कहा, वाह, वह भिन्न पदार्थ को अभिन्न करने की व्याकुलता क्यों करे, दूसरे को क्यों कहे कि आओ हम अभेद हो जाएं। समझ आ गया, दूसरे की अपेक्षा क्यों, दूसरे का मोहताज क्यों? इसका नाम जो ब्रह्म का भोग करते हैं वो अब्रह्म का भोग क्यों करें? अब्रह्म के भोग के लिए दो चाहिए। और जहां दो हैं वहां भी संवाद है। भोगी चाहिए ना तुझे, कौन मना करता है? खूब भोग, खूब भोग, पर को नहीं भाई, पर के लक्ष्य से होने वाले विभाव को नहीं भाई। जहां पर का लक्ष्य नहीं, पर का आलम्बन भी नहीं। स्वयं 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 ही स्वयं को, स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के लिए ऐसा अपने भी एकाकार वेद प्रणाम। समझे कुछ? एक श्रृंगार रस का कवि हुआ है, नाम मुझे ख्याल नहीं, बचपन में पढ़ते थे, हिंदी की पुस्तकों में था वो काव्य। एक बहुत बड़ी सभा लगी है, उसमें एक नायक बैठा है, एक नायिका बैठी है, झटत हटत मेलत करत करत विलाप, और भरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। समझ आया? एक यहाँ बैठा है, एक वहां बैठा है, सारी सभा, किसी को कुछ पता नहीं, भरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। लेकिन भाई सुन बात, क्या
ये बात सच्ची कि वहां दो लोग आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं, आंखों ही आंखों में बात समझ रहे हैं, लेकिन दूरी वो है। अरे शरीर से दूरी है, मन से दूरी नहीं है। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है? हैं? शरीर से दूरी है, मन से दूरी नहीं है। जरा देखो ध्यान से। अरे भाई, वहां भी परिणाम ही परिणाम का वेदन कर रहा है। उसे लगता है आलम्बन दूसरे का है, लेकिन अपने ही परिणाम में अपने ही नायिका रूप परिणाम का वेदन है, उस नायिका का नहीं है। क्यों? कि उस नायिका जैसी तो बहुत कन्याएं वहां बैठी हैं, और उस कन्या को भी उस नायक का नहीं है, उस नायक रूप परिणाम में अपने परिणाम का वेदन है। क्योंकि बहुत पुरुष बैठे हैं। बोल, उस कन्या में अहमपना किसने किया? परिणाम। उस कन्या को अपने पने रूप कौन जान रहा है? मैं। कौन देख रहा है? मैं। कौन उसे अपना मान रहा है? मैं। अरे मैं ही नहीं मान रहा हूं, वह भी अपना मान रही। अच्छा, वह भी अपना मान रही है, यह भी तूने माना ना, और मैं भी उसे मान रहा हूं, वह भी तू नहीं माना ना। है तो तेरी ही मान्यता का परिणमन, तेरे ही जानने का परिणमन, तेरे ही मानने का परिणमन। तो स्वयं ही तो परिणमित हो रहा है उस रूप, या है? और वो अपने परिणाम रूप परिणमित हो रही है। तो दो ही अपने अपने परिणाम रूप परिणमित हो रहे हैं, और अपने ही परिणामों का वेदन कर रहे हैं। एक दूसरे का कौन कर रहा है? यह तो निमित्त मात्र है, आलम्बन मात्र। अरे जब मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, अपने ही परिणाम का करता हूं, अपने ही परिणाम का भोगता हूं, तो निमित्त भी पर को क्यों बनाऊं? यदि तैने पर को निमित्त बनाया तो उसका नाम विकार है, वहां बंधन है। जिस निमित्त से ये तेरी परिणति प्रकट हुई है, तैने अपने इस परिणाम के वेदन को, जो तुझे सुख का अनुभव हुआ है, उसका कर्ता पर को माना है, और जिसको तूने उसका कारण माना है, तू उससे बंध गया। इसका नाम पामरता है, और हम किसी से बंधे नहीं है। क्या कहा? मैं ही मेरा करता धरता। वेदन मुझे स्वयं का, स्वयं को, स्वयं के। मैं वेदन करने वाला, और यह निर्मल परिणति वेद, ये भी भेद विकल्प है, तब तक परिणति की निर्मलता नहीं। जहां तक भेद विकल्प है, वहां तक पवित्रता नहीं है। अरे मैं ही हूं। कहाँ निर्मल पर्याय, और कहाँ द्रव्य, और कहाँ गुण, और कहाँ पर्याय आएगी? अरे जो आएगी वो मैं नहीं हूं, जो चला गया वो मैं नहीं हूं, जो हूं वो मैं। वो आ यहाँ भेद हो जा। अब इससे बड़ी पवित्रता क्या? जहां तक द्वैत है वहां अद्वैत नहीं है, वहां तक भेद है, विकल्प है, राग है, विकार है। यहाँ भेद से अभेद हुआ है, भेद ज्ञान पूर्वक अभेद हुआ है। और जो जगत में ये कहते हैं ना, एको ब्रह्म, अद्वैत है,
आखिर होए तो तुम भी अद्वैत हो। अरे प्रभु, हमारे अद्वैत होने में और तुम्हारा अद्वैत मानने में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ वीतरागता पूर्वक अद्वैत हुए हैं और अद्वैत होकर के वीतरागता आई है। हाँ, तुम्हारे तुम्हारे अद्वैत रहने में भी वीतरागता नहीं, राग है। वहां राग का परिणमन चालू है और कहते अद्वैत है। अरे जहाँ अद्वैत है वहां राग नहीं, और जहाँ राग है वहां अद्वैत नहीं। समझ में आया? बोल भाई, बता। एनालाइज नहीं करते, नजीक आकर के नहीं देखते हैं, अपने अंतर में नहीं देखते हैं। ओ बोल बता। मेरी किस्मत में पुत्र का सुख नहीं, पुत्री का सुख नहीं, पति का सुख नहीं, पत्नी का सुख नहीं, राजमहल का सुख नहीं। अरे प्रभु, तेरी किस्मत में अब महल का सुख नहीं, पुत्र का सुख नहीं, प्रतिष्ठा का सुख नहीं, वैभव का सुख नहीं। अब ये सब तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि तेरी किस्मत में स्वाभाविक सुख तो नहीं। जो दुखी उसकी किस्मत में सुख नहीं, ये बात पक्की है। और जिसे स्वाभाविक सुख मिल जाता है वह कहता है मेरी किस्मत में तो सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं, कोई दुख। हाँ, ये बताओ, जिसे ऐसे जिन्नात मिल जाएं उसकी किस्मत में दुख, और दुखी जिन्नात का भगत। जिन्नात के भगत को दुख का उदय तो हो सकता है पर दुखी नहीं होता। क्या बोला? समझ में आ गया कुछ? बोले नहीं नहीं, हमने दुखी भी देखे हैं। कि कहाँ देखे हैं भाई साहब? मैं दुखमय हूं कि मैं सुखमय हूं? पूछ उनसे जाके। हाँ, क्या बात है, ध्यान से सुनना, जरा मार्मिक बात है। वे अपनी परिणति में भी बस इतने ही दुखी हैं कि हूं तो मैं सुखमयी, लेकिन वह सुख में तत्व मिल नहीं रहा। बस इतना ही अस्थिरता जन्य दुख, उसमें थिर नहीं होता। बात समझे कुछ? जैसे मान लो आपके पास में 1000 रुपए का नोट है, लेकिन विस्मृत हो गया। इस पॉकेट में रखा कि इस पॉकेट में रखा कि इस पॉकेट में रखा कि जेब में रखा कि इधर रखा, पर्स में रखा, इस बैग में रखा कि इसमें रखा, विस्मृत हो गया थोड़ा सा। पर है क्या? अथवा स्मृत में भी है, जरा निकालने में देरी लग रही है, और सामने वाले भाई साहब के हाथ में है, और आपको देरी लगते देख वो कहे अरे नहीं नहीं मैं दे देता हूं। अरे भाई साहब नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। बोले आप बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ये थोड़े समय की परेशानी मुझे एक्सेप्ट है, पर आपसे नोट दिलवाना एक्सेप्ट नहीं। क्यों? क्योंकि परेशानी डबल हो जाएगी। क्या कैसे हो जाएगी? निकालना तो फिर भी पड़ेगा, तो निकालने की परेशानी तो है ही, और आपको देने की और बढ़ जाएगी। ऐसे तो हम निकाल के ही दे देना इन्हें। पर कभी कभी ऐसा भी होता है जब सामने वाला बहुत परेशान कर देता, जल्दी करो, हमारी ट्रेन चलने वाली है, जल्दी करो। अच्छा बस एक काम करो, थोड़ा प्लीज अभी आप दे दीजिए, मैं आपको। बोलो, अब इसे दुख कहे? दुख तो उसका नाम है, ले लिया, पैसा ही नहीं है, अब कहां से दूं? मुकालते में ले गया।
हे प्रभु, समझ में आया। जिनकी एसेट्स ज्यादा होती है, लाइबिलिटीज कम होती है, वह दुखी नहीं होते। दुखी वह होते हैं जिनके पास एसेट्स नहीं होती, लाइबिलिटी ही लाइबिलिटी। क्या समझ में आ गया कुछ? भैया सिक्योर्ड लोन है। जिनेंद्र का भगवान का भक्त कभी दुखी नहीं होता, और जो दुखी है वो भगवान का भक्त नहीं। उसने ना तो भगवान को समझा, ना भगवान की समझी। क्या मेरे को किसी जीव ने एक चर्चा की कि एक बात बताइए, ये दुनिया में कितने धर्म हैं, कितने धार्मिक हैं, कितने साधु संत हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी महामारी वायरस की चल रही है और किसी धर्म का कोई असर नहीं लग रहा है। सब धर्म सरेंडर कर गए, कोई धर्म उस पे काम नहीं कर पा रहा है। हमने कहा सुनो, इस वक्त में जैन धर्म की जीत हो रही है और अधर्म की हार। वस्तु स्वभाव वस्तु सावो धम्मो, तो धर्म की जीत हो रही है और बाकी धर्मों की हार हो रही है। कारण कि जहां एक धर्म को दूसरे धर्म का कर्ता माना जाता है, उसकी हार है। बोल करके बता। अरे जिन धर्म तो पहले से ही कहता है एक परमाणु दूसरे परमाणु में कुछ नहीं करता, एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ नहीं करता, अब बोलो जीत किसकी हो गई? धर्म क्यों धर्म को बदनाम करते हो कि धर्म कुछ नहीं कर रहा है? अरे जो कुछ करता है पर में वो धर्म नहीं होता है। क्या ख्याल में आ गया? यदि पर का कर्ता बनेगा तो अपना कब करेगा? अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में जाना अधर्म है। अपने पेट को भूखा रख के दूसरे का भरना अधर्म है। अपने को दुखी करके दूसरे को सुखी करना अधर्म है। वो लोक व्यवहार से बात नहीं कर रहा हूं मैं, न्याय नीति दूसरी है यहाँ पर, मुझे पता है। हाँ, जिस आशय से बात कर रहा हूँ वो समझना। हाँ, और जिस आशय से तुम कहना चाहते हो वहां आपसे ज्यादा कहूंगा। अपनी रोटी भी दूसरे को खिला देना, खुद भूखा रह लेना, लेकिन दूसरे भूखे को देख के उसे अपनी सारी रोटी खिला, वो धर्म। धर्मात्मा ऐसे नहीं देख सकता, पर यहाँ विवक्षा दूसरी है, ध्यान रख के सुनो। और उसमें भी धर्म की सुन लो, उसे भाव आता है, अगर उसके उदय में नहीं है तो खिला नहीं सकता। समझे कुछ? महाराणा प्रताप का जब तक उदय खराब रहा तो जंगल में उसने घास की रोटियां बना के रखी, वो भी पशु कोई उठा के नहीं था उदय। और जब उदय पलटा तो भामाशाह ने ला करके खजाने के ढेर लगा दिए। ये भी सब कर्म कृत है भाई साहब। बाहर का सारा परिणमन कर्म कृत, आत्मा उसके लिए करता है, आत्मा अपने लिए करता है। हाँ, ये पुरुषार्थ है यहाँ। वह स्वयं अपने अज्ञान को मिटाने में समर्थ है। कि बोले हमने तो ये सुना है कि एक पर्याय दूसरे पर्याय की करता नहीं है, तो पर्याय दूसरे में थोड़ी कुछ कर रही है, पर्याय अपने में तो कर रही है ना। ये क्या कर रही है कि मैं अपने में जो चेतना गुण है वो चेतना गुण से चेत रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अपने में जो चेतना गुण है और उसी में ही चेतना गुण के प्रकाश में उस पर्याय के अंदर कर्म का रिफ्लेक्शन है, कर्म की उपस्थिति है, कर्म का संयोग है। लेकिन उस पर्याय गति योग्यता ऐसी है
कि वहां कर्म के और अपने बीच में जो चेतन और अचेतन का भेद है, उस भेद के बल पर अपनी प्रज्ञा छेड़ी से प्रहार करके उसे भिन्न जानती है, उसे मूल से छुड़ा दिया है और अपने चेतना गुण में वह पर्याय समर्पित हुए। अब बोलो इसके लिए तो है, वो पूरी समर्थ है उसके पास, दूसरी की सीमा में ही तो नहीं घुसते। प्राग भाव विध्वंसा भाव तो है, और अपने 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 लिए तो वह पूर्ण रूप से समर्थ है। क्या बोला, जहां तुम पर्याय की विवक्षा करोगे तो ये भी विवक्षा सुन लो क्या। और सुनो, एक विवक्षा ये भी है, हाँ, कि पर्याय द्रव्य से अलग नहीं, द्रव्य का पर्णमन ही पर्याय है, जिसका वह निरंतर बदलता हुआ पर्णमन है वो द्रव्य वही है। प्रभु यह सब तो प्रयोजन साधने के लिए भिन्न भिन्न विवक्षाएं हैं, एक को पकड़ करके ही प्रयोजन नहीं सकता, और एक को पकड़े बिना भी प्रयोजन नहीं सकता, और एक को ही पकड़ के प्रयोजन नहीं सकता। जहां जहां जे योग थे तहां समझ वो थे, हैं? केवल पर्याय को ही पकड़ के नहीं प्रयोजन समझता, और अपने ध्रुव स्वभाव को पकड़े बिना भी प्रयोजन नहीं समझता। जिस स्वभाव को और जिस सत्ता को पकड़ रहा है वह एक ही, या मैं एक, या मैं एक, यह मैं एक, यह मैं। हर पर्याय का स्वर यही है, यह मैं एक। क्यों कि वह पर्याय का स्वर नहीं है, वह मेरा स्वर है। वो तो काल भेद से पर्याय है, लेकिन मैं अभेद एक हूँ। वाह क्या बात है। ख्याल में आया, काल की अपेक्षा भेद है। मैं काल से अखंडित नहीं हूं, मैं तो अपने से अखंडित हूं। प्रदेश भेद है, वह वहां से भेद है, पर मैं एक हूं, इसलिए क्षेत्र से खंडित नहीं, द्रव्य से खंडित नहीं, क्षेत्र से खंडित नहीं, काल से खंडित नहीं, भाव से खंडित नहीं, मैं अखंडित अखंड हूं। समझ में आती है बात? अरे समझ में आने पर ही ऐसा लगता है, तो उस समझ पूर्वक भीतर जा कर, एक हूं मैं शाश्वत, चित शक्ति से रहित, अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर छोड़ दे। अंजन चोर की तरह से सारे छीके काट डाल एक साथ, गिरेगा नहीं, चिंता मत कर। ऐसी कोई पर्यायगत योग्यता होती है जो समास पर और पर्याय का आलंबन छोड़ करके अरे मैं ही तो हूं। अभी वो अपना त्रिकाली नहीं मिल रहा है। अच्छा अभी वो आई नहीं, अब वो कसर रह गई यार, क्या कर रखा है वो देख, उसकी चित्त शक्ति देख, दर्शन सामान्य ज्ञान सामान्य देख, चेतना गुण, चेतना गुण। बोला अपने चित्त शक्ति मात्र, बोले वो थोड़ी है अभी। अच्छा वो लाल जो छोटा सा है अभी, ना तो आंख खोल सकता है, ना नाक पूछ सकता है, ना हाथ पैर उठते हैं, ना बैठ सकता है, ना खड़ा हो सकता है। वो तुझे अभी ऐसा लगता है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ है मेरा लाल। उस लाल में सारा भावी पर्याय अंतर गर्भित करता है। वो ऐसे भेद कर करके नहीं देखता लाल को, उसमें गर्भित है सारी चीजें। यहाँ चित शक्ति मात्र कह दिया आपने तो। अरे भाई साहब यही तो समझा रहे हैं, सारा पूरा का पूरा जिनागम से मंथन करके आखिर कहां करके टिके चित शक्ति।
खाली बस सीधे इसे देखा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, बस अद्वैत हो जा, ऐसे अद्वैत होता है। पसरा पड़ा है समान जाति पर्याय में, कर्ता बुद्धि अंदर बैठी है, भोक्ता बुद्धि अंदर बैठी है, ये गंदगी साफ नहीं हुई है, अब परफ्यूम सा छिड़क दिया, इससे इससे वो मरा हुआ चूहा हट जाएगा, उसकी गंध मिट जाएगी। ये कोई उपाय नहीं है। प्रभु सुन बात, तू तो एक बार लग के चूहे को निकाल वहां से, वहां अच्छी तरह धुलाई कर दे, वहां का परमाणु मात्र भी रहे नहीं, फिर तुझे परफ्यूम भी सुंघने की जरूरत नहीं है, वहां अपने आप खुशबू हो जाएगा। आई समझ में? मूल को सींचने से पत्ते सींचते हैं, पत्तों पर पानी डालने से पत्ते नहीं सींचते हैं। समझ में आया? चित शक्ति मात्र भाव का अवगाहन कर अपने में अवगाहन, चित शक्ति मात्र भाव करके भव्य आत्मा समस्त पदार्थ समूरू लोक के ऊपर, लोक के ऊपर, लोक से भिन्न, ये है ऊपर, सुंदर रीति से प्रवर्तमान, ऐसे यह एकमात्र अविनाशी आत्मा का क्या बोला, एकमात्र अविनाशी आत्मा का, कि जिसका विनाश, इस चित्त शक्ति का विनाश अनादि काल से नहीं हुआ और अनंत काल तक नहीं होगा, जो स्वयं से है, एकमात्र अविनाशी आत्मा का, आत्मा में ही अभ्यास करो, अनुभव करो। वो अब बोलो कहां लगाना अपना चौक? आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में, आत्म भवन में चेतन अपने वतन में, आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में। अब बोलो, अब वो पेंगी भरते रहते हैं क्या? झूले पे झूलने वाले पेंगी भरते रहते हैं, एक सीमा तक पेंग भरते हैं और फिर शांत। अब इसका सुख, जब फिर ढीला हो जाए फिर पेंग भर ले, बस वेद पूर्वक अभेद, और वहां से अस्थिर हो जाए तो फिर वेद ज्ञान करके फिर अभेद। यह आत्मा का कार्य है, यही आत्मा का जीवन है, यही आत्मा का धर्म। सहजा अविनाशी में आत्म स्वरूप